Assalamualaikum, this is Amina Malik. I'm working as a relationship coach and I help women gain stability, peace, and emotional well-being, which helps them in their lives, in their relationships, and in overall all the areas of their lives. Okay, now topic of today's video is आजकल के ज़माने में ख़वातीन हैं या मर्द हैं, हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हैं और हमें लगता है कि हम रिश्तों की ज़िम्मेदारियों में, घर की ज़िम्मेदारियों में, बच्चों की जिम्मेदारियों में दबते चले जा रहे हैं एंड वी फील स्ट्रेस्ड। अब इस स्ट्रेस को हम कम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ये बर्डन को कम कर सकते हैं, ये सवाल मुझसे एक ओवरसीज सिस्टर ने पूछा था। और स्पेसिफिक उनका क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसको थोड़ा एक ज़्यादा जामे अंदाज में कवर करूँ ताकि बाकी लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि वहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे पास जो हाउस होल्ड हेल्प है बहुत ईजीली अवेलेबल है, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हमें हेल्पर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है और वहाँ पे सिस्टर्स को सब कुछ खुद करना पड़ता है। खैर पाकिस्तान में भी रहते हुए लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी फॉर अस नाउ, सो हाउ कैन वी मैनेज ऑल द स्ट्रेस, ऑल ऑफ दिस हसल बसल एंड ऑल ऑफ दिस फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म, हम कैसे अपने इस चीज़ को कम कर सकते हैं? वेल, नंबर वन टिप दैट इज वी नीड टू बी ओके विद बीइंग इम्परफेक्ट, राइट? It actually saves us a lot of energy, a lot of time and a lot of emotional energy जो कि हमारी वेस्ट हो रही होती है। हमें हर चीज़ परफेक्टली करने की ज़रूरत नहीं है। We cannot be a perfect mother, we cannot be a perfect wife, we cannot be a perfect human being. So why shall we try for it, right? और स्पेशली हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, हम करेक्टर की सेंस में शायद उतनी इम्परफेक्शन अपने ऊपर अपने से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते इन द टर्म्स ऑफ आवर बिहेवियर्स, बट ओवरऑल दिखने में सब कुछ परफेक्ट हो, मेरे कपड़े बहुत ज़बरदस्त हों, मेरा मेकअप बहुत ज़बरदस्त हो, मेरे जूते अच्छे हों, मेरा बैग भी अच्छा हो, मेरे घर की बेड शीट्स जो हैं वो भी मैचिंग हों अपने पेंट के कलर के साथ, पर्दे अच्छे हों, एवरीथिंग, बच्चे सारा टाइम बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, मेरे घर का हर कोना खुला साफ़ सुथरा हो। इतने सारे प्रेशर जब हम अपने ऊपर डालते हैं, it definitely cannot help us keep and stay sane. I strongly believe in embracing our imperfections and imperfections of other people and imperfection of our lives. So चीज़ों को imperfectly ही accept करना सीखें। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने ये अपना काम separately स्टार्ट किया, फर्स्ट आई वाज वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, और जब मैंने इंडिपेंडेंटली स्टार्ट किया तो मेरे पास कोई कैमरा नहीं था, मेरे पास कोई माइक नहीं था, एंड आई स्टिल डोंट हैव एनी, और मेरे पास कोई प्रॉपर सेट नहीं था जिस पे मैं बैठ के, जैसे वो होते हैं ना कि मेरे पास ऑफिस है, मेरे पास स्टूडियो है, आई कैन रिकॉर्ड माई वीडियोज देयर एंड all I had was my knowledge, my experience and my wisdom. That's it, and I think that was the only thing I needed to make these videos. So I started with scratch and I still am doing. जब मुझे suggestions मिलती हैं मेरी clients से, मेरी friends से या मेरी family से, तो मैं उन suggestions को पे अमल करते हुए जो अपनी videos हैं उनका content तो मेरा काम है करना, but बाकी suggestions को use में लाते हुए I'm trying to improve my videos कि उनको ज़्यादा अच्छे से और कैसे present किया जा सकता है. But still all I have to do is I would just sit in front of camera, wear my scarf and just start the video. I don't see even, like, you can see this is a wrinkled scarf. ये properly press नहीं हुआ हुआ. It's not something कि आप wrinkled कपड़े पहनना शुरू कर दें, but still it was not important for me. मेरे लिए वो important था जो मैं बोलने जा रही हूँ, so I did that, और that's all. So चीज़ों को इसी तरह से हम बच्चों की उनके कपड़ों को लेके, उनकी चीज़ों को लेके बहुत फस क्रिएट कर रहे होते हैं. For me, we need to embrace imperfection. कोई बात नहीं, अगर एक दिन डस्टिंग नहीं हुई कोई मसला नहीं, 2 दिन भी नहीं हुई कोई मसला नहीं, राइट? यस, इन सो मेनी वेज हमें चीज़ों के मामले में परफेक्शनिज्म, जो बंदा परफेक्ट होता है वो कभी भी आई बिलीव सुकून में नहीं होता, एंड इट सेल्फ परफेक्शनिज्म इज इट एक्चुअली शोज योर एंग्जाइटी. सो अगर आप बहुत ज़्यादा OCD वाली साइड पे जा रहे हैं, आप बहुत परफेक्शनिस्ट हो रहे हैं, तो इट मीन्स यू हैव सम एंग्जाइटी, नीड टू वर्क ऑन इट, राइट? So number one tip was we need to learn how to be imperfect. We need to accept imperfection. Number 2, right? So number 2 is that simplify your lives, right? हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगियों में आजकल वेस्ट में मिनिमलिज्म के नाम पे बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रहा है, इस पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और आप इनको किताबों को पढ़ सकते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को गूगल कर सकते हैं, यू कैन लर्न अबाउट इट. मिनिमलिज्म इज़ कि हमारी अल्लाह ताला ने जो बेसिक नीड्स रखी हैं वो बहुत कम है, ठीक है? अब हम देखते हैं हमारे घरों में कपड़ों के नाम पे, गर्मियों के अलग कपड़े, सर्दियों के अलग कपड़े, शादियों के अलग से कपड़े, और इसी तरह से जूतों में फैंसी शूज़ अलहदा से हैं, हील वाले जूते अलहदा से हैं, चप्पल्स अलहदा से हैं, सैंडल्स अलहदा से हैं,
सो हील वाले जूते अलग, फैंसी चप्पल्स अलग, सैंडल्स अलग। हर मौसम, हर फंक्शन, हर तरीके के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के जूते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे घर जो हैं वो फर्नीचर से, वो डेकोरेशन पीसेस से, वो बच्चों के खिलौनों से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम सालों साल यूज़ नहीं करते, उनसे भरे हुए हैं। ठीक है, हमें लगता है हम उन चीज़ों को ऑन कर रहे हैं, हालांकि वो चीज़ें हमें ऑन कर रही होती हैं। हम उन चीज़ों की गुलामी कर रहे होते हैं क्योंकि हम उनको टाइम दे रहे हैं, हम उनको डस्ट कर रहे हैं, हम उनको संभाल संभाल के रख रहे हैं। वो चीज़ें हमारी लाइफ में हम एनर्जी ले रही होती हैं। दे आर टेकिंग और टाइम, दे आर टेकिंग और एनर्जी, एंड दे आर एक्चुअली कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टू अस। सो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़रूरियात जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें और चीज़ों को कम से कम लें। कपड़े हैं, जूते हैं, आपके घर में बच्चों के खिलौने हैं, इनको रेगुलर बेसिस पे डी क्लटर करते रहें। डी क्लटर मतलब ये कि जो चीज़ आपके पिछले कुछ अरसे से इस्तेमाल में नहीं आई, चाहे वो कितनी ही महंगी है, चाहे वो किसी ने ही गिफ्ट दी हुई है, चाहे वो किसी भी तरह से, जैसे हम लोग जहेज के कपड़े संभाल के रखते हैं। आई सी के हमारे घरों में डिनर सेट्स, शादी के डिनर सेट्स अलहदा से होते हैं, जो शादी के मतलब ये कि जो हमें जहेज में मिलते हैं, और फिर स्पेसिफिक मेहमानों के लिए अलहदा से बर्तन, घर के लोगों के लिए अलहदा से बर्तन, और बहुत सारे ऐसे सेट्स और ऐसे बर्तन होते हैं जिनको हम सिर्फ और सिर्फ 6 माह बाद, 7 माह बाद सफाई करते हैं। दैट्स इट, और उन्होंने हमारी जगह ली है, इससे ज़्यादा उनका इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह जहेज के कपड़ों को हम संभाल के रखते हैं, एक्स्ट्रा रजाइयाँ, कंबल, ये तमाम चीज़ों से हमारे घर भरे हुए हैं। और अब डेकोरेशन के नाम पे हमारे घर के मोस्टली लोगों के जो घर के कोने खुदरे, जिसकी जितनी हैसियत है वो प्रॉपरली उसको डेकोरेट करने की कोशिश करता है और ज़रूरत समझता है उस चीज़ को, और फिर हम उन चीज़ों की डस्टिंग में, उनको साफ करने में बहुत सारा टाइम फॉर मी वेस्ट करते हैं। विद जीरो जजमेंट फ्रॉम द पीपल हु डू इट, मेरी नज़र में वो टाइम वेस्टेज है। ठीक है, उस टाइम को बहुत सारी और चीज़ों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, रिलैक्स करने के लिए, अपने अपने प्यारों से कनेक्ट करने के लिए, अपने बारे में कुछ सीखने के लिए, रिफ्लेक्ट, अपने अंदर झांकने के लिए, सो मेनी अदर थिंग्स जो कि मीनिंगफुल हो सकती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो अपनी लाइफ में चीज़ों को कम से कम करें, कम चीज़ों पर रिलाई करना सीखें, कम कपड़े, कम जूते, कम डेकोरेशन, कम बर्तन, एवरीथिंग जो भी हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको कम से कम करें, और जो चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं है उसको साथ ही साथ डी क्लटर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जो एक्चुअली उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। दिस थिंग रियली हेल्प्स मी इन माई लाइफ अ लॉट, अ लॉट। वी हैव केप्ट बास्केट्स, हम ऑलमोस्ट साल में 2-3 दफ़ा हम प्रॉपर मेजर डी क्लटर होता है, और फिर हमारा जो डी क्लटर है वो डेली बेसिस पे होता है कि आते चलते फिरते जो भी चीज़ मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा है, ये ज़रूरत की नहीं है, ये काम नहीं आएगी, बच्चे को जैसे कपड़ा संभाल के रखा है, लगता है कि पूरा आ जाएगा बट वो छोटा है, तो राइट वे कपड़े के लिए, खिलौनों के लिए, हर ऐसी चीज़ों के लिए अलग अलग बास्केट्स हैं। और वो डेली बेसिस पे आई हैव आस्क्ड माई हेल्पर जो हमारे घर पे आती है कि आप जुबैदा बाजी इसको जाते हुए यहाँ से ले जाया करें। सो शी टेक्स इट राइट अवे। अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वीकली बेसिस पे, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं कि देर आर बॉक्सेस प्रॉपरली जहाँ पे आप जाके उन चीज़ों को दे सकते हैं, रख सकते हैं, और फिर वहाँ से वो चीज़ें जो डिजर्विंग लोग हैं, नीडी लोग हैं, उन तक पहुँच जाती हैं। सो येस, नंबर 2 आई सेड मिनिमलिज्म, लाइक आप डाउन साइज करें चीज़ों को और डी क्लटर करें। ठीक है, इससे बहुत सारा टाइम, एनर्जी और स्ट्रेस जो है वो हमारा कम आता है। नंबर 3 not T, number 3. My T is in front of me and actually I'm missing it, so I said number T. Number 3 is अपनी इर्द गिर्द के लोगों से हेल्प लेना शुरू करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ से बिलोंग करती है उसको वहाँ दें। हम हस्बैंड्स को भी वी आर बेबीइंग देम, हम अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा बेबीइंग करते हैं। दिस इज़ नॉट हेल्पफुल। और हमारी सोसाइटी में ठीक है, बच्चों के मामले में तो हम उनको लाड में कर रहे होते हैं, या शायद वो इतना परफेक्टली चीज़ को नहीं कर सकते, या जब वो करते हैं तो वो मैस ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो हम उनको वो काम नहीं करने देते, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और हस्बैंड्स के साथ हमें लगता है कि शायद दिस इज़ अ वे ऑफ शोइंग लव एंड केयर फॉर देम। और एक और भी जो बिलीफ हमारे अंदर होता है कि मांग के लिया तो क्या लिया, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग बिलीफ आई वुड से। ये एक ऐसा फ्रेज है जो कि हमारा दिमाग ख़राब करता है, हमारे रिश्तों को ख़राब करता है। अगर मांगने से भी कोई आपको हेल्प देने वाला है तो इससे बढ़कर और क्या अच्छी चीज़ हो सकती है। सो वी नीड टू आस्क व्हाट वी नीड टू आस्क, कैन यू हेल्प मी विद दिस। बच्चों को कहें कि आप ये करेंगे। अभी जैसे राइट नाउ आई एम डूइंग दिस सेशन एंड माय सन इज sitting beside me and he's reading his own book, and I just say him, Ahmed, I need you to be quiet. That's all I have to say. You might say कि मेरे बच्चे नहीं मानते, आपका बच्चा पता नहीं कोई exceptional होंगे, but it's not like that. I have worked on my relationship with my kids, and that's how I have worked on boundaries with them, and that's how they have reached here. The same way I would ask my husband if मैं session करने जा रही हूँ, आप please
So I would ask him कि क्या आप please मेरे लिए कर सकते हैं, and most of the times he says yes because he also wants to make me happy, he also wants to feel needed by me, so he would say a yes. So अपने spouses से अगर हमने उनको नहीं आदत डाली, बच्चों को आदत नहीं डाली, तो believe me वो करना नहीं सीखेंगे. ठीक है. मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड की हैं, एंड दैट्स रियली हेल्पफुल. कल मेरी बेटी ने 10-15 किलो और आलू थे, वो लाइक हमारा बिजनेस है फूड का, so they needed to be peeled and she did that all by herself. The same way my son, he actually helps me in so many ways. हम बच्चे बहुत केपेबल होते हैं, जब हम उन पे वो जिम्मेदारियां डालना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो जिम्मेदारियां लेना शुरू हो जाते हैं. सो वी नीड टू टीच देम हाउ टू डू दैट, राइट. तो मैंने नंबर 3 टिप शेयर की है कि हमने अपने इर्द गिर्द के लोगों से सब कुछ खुद से करने की कोशिश ना करें, हेल्प लें, आउटसोर्स करें, बच्चों से हेल्प लें. हेल्पर्स हैं आपके पास तो उनको हेल्प लें. अगर उसके लिए आपको कुछ पैसे देना पड़ते हैं तो नो प्रॉब्लम. ठीक है. पैसों की वैल्यू तभी होती है जब हम उनको अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ये नहीं कि हम उनको ज़ाया करें, लेकिन किसी और की भी हेल्प हो जाती है और हमारी भी हेल्प हो जाती है, राइट. और अपने स्पाउस से हेल्प लें, अपने बच्चों से हेल्प लें. आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है, अगर इफ़ यू नीड अ ब्रेक, जैसे हेल्प दें और हेल्प लें. बेबी सेट करने के लिए आप किसी को बोल सकते हैं. यू ऑल्सो डिजर्व एंड नीड दैट ब्रेक, राइट. सो नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क ऑन योर इमोशनल हेल्थ. अगर आप यहाँ से ठीक नहीं हैं, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, नो मैटर आपकी लाइफ में कितना सुकून है, आपके पास कितना कुछ है, आपके पास कितने प्यारे रिश्ते हैं, you are not going to be happy, you are not going to feel peaceful inside. So you need to be peaceful from here. Only then you can be less stressed. क्योंकि जब हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली हेल्थी होते हैं, तो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ें भी एट टाइम्स हमें उस तरह से अफेक्ट नहीं करती. बट अगर उस चीज़ पे हम काम नहीं करते हैं तो yes, things start weighing us down. So I hope you like this video. Don't forget to share your feedback with me in the comment section. And if you haven't subscribed to my channel, please do. And I will be sharing the link of my channel with you guys. If you have any suggestion, I know I have to answer a few questions जो कि members ने मुझे post किए हैं, and I promise you that I will be replying answers to those questions pretty soon. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा.